प्यारे बच्चों, एक और जो है आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये है रामायण का महत्व। ये भी परीक्षा में बड़ा ज़रूरी आता है, इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है और हृदयंगम करना है, ठीक है ना। रामायण जो है ये महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो मैं थोड़ा सा पहले वाल्मीकि जी ऋषि जो है उनके बारे में प्रकाश डालूंगा। तो वाल्मीकि ऋषि जी जो है तपसा नदी के किनारे पर जो है तप करते थे। एक दिन सुबह जब वो नदी पर स्नान के लिए जा रहे थे तो वहाँ एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा जो है वो क्या कर रहा था, आपस में क्रीड़ा कर रहा था, मिल रहा था। तो जब वो मिल रहा था तब जो है एक शिकारी जो था, ब्याज जो था, उसने एक तीर मारा। जैसे ही वो आपस में मिले उसने तीर मारा और एक जो नर जो पक्षी था उसमें से जो मेल जो था उसको उसने तीर से मार दिया। और वाल्मीकि ऋषि जी वो दृश्य सारा देख रहे थे, उनके हृदय से करुण जो है करुणा, उन्होंने देखा वो विलाप कर रही है, क्रौंची जो है बड़ा रो रही है, चिल्ला रही है। तो उनको उनसे रहा नहीं गया, उनसे जो है एक श्लोक जो है निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमहा शाश्वती जत क्रौंच मिथुनादेक बदी काम मोहितम। उसने कहा, हे निषाद, हे शिकारी, तुझे कभी भी जीवन में जो है जो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तूने एक जो है और क्रौंच और क्रौंची जो दोनों जो थे उनको पति पत्नी जो थे उनका जो मिलन हो रहा था उनको तूने मार दिया। तो इस प्रकार से पहली जो है ध्वनि, पहला जो ये श्लोक जो है उनके हृदय से स्वयं ही प्रस्फुटित हुआ। तो उसके बाद जो है उन्होंने आदि काव्य जो है रामायण की रचना की। तो रामायण जो है हमारा संस्कृत जगत का जो है वो पहला महाकाव्य है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, इसका आपको पता होना चाहिए। और ये अक्सर बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो वाल्मीकि जो हैं वो कौन थे, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, हमारा आदि काव्य कौन सा है, हमारा पहला जो काव्य जो संस्कृत का है वो कौन सा है। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण जो महाकाव्य है ये भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम की जो जी का काव्यमय वर्णन है। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जो है वाल्मीकि जी को त्रिकालदर्शी होने का जो है वो वरदान, उन्होंने तप किया था, तप से उनको त्रिकालदर्शी तीनों कालों का ज्ञान था। उन्होंने जो है भगवान श्री राम जी के जन्म से पहले ही जो है पूरा उनका जो है वो वर्णन कर दिया कि भगवान प्रभु राम जी जो है उनका जन्म होगा, वो क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ही इसकी रचना कर दी उनके जन्म के पूर्व। कितनी बड़ी बात है। और जो 7 कांडों में इसके 7 कांड हैं, 7 इसके जो है उन्होंने वो खंड बनाए हैं और 24,000 श्लोक हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहते हैं कि रामायण में 24, और रामायण और रामचरितमानस में बड़ा फर्क है। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है और वो संस्कृत में है। तो ये जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास जी ने लिखी है। कई बार जो है बच्चों से ये गलती हो जाती है, वो कहा जाता है कि जो रामायण के रचनाकार कौन है वो तुलसीदास जी को लिख देते हैं, और कई बार कहते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखा है तो बच्चे जो हैं वो वाल्मीकि जी को लिख देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न जो है। और ये रामायण जो है 7 कांडों में विभक्त है। पहला जो है वो बाल कांड है, भगवान प्रभु राम जी के जो है वो बचपन की बाल लीलाओं का वर्णन है। उसमें जो है वो शिव विवाह का वर्णन भी है उसमें जो बाल कांड में। उसके बाद अयोध्या कांड है, जब जो है अयोध्या में वो राज्याभिषेक होना था उस समय जो वनवास का कैकेयी की वजह से जो वनवास हुआ उसका जो है वो अयोध्या कांड में वर्णन है। आगे जो है अरण्य कांड है, अरण्य कांड में जंगल में जब जो वन में जो गए उसमें वन में क्या क्या हुआ उसका वर्णन है। उसके बाद किष्किंधा कांड है, तो किष्किंधा कांड में हनुमान जी से पहला मिलाप जो है प्रभु राम जी का हनुमान जी से हुआ। वहां पर बाली को मारा और सुग्रीव को मिलकर के उन्होंने वानर सेना बनाई। जब उन्होंने लंका के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी तो वानर सेना उन्होंने बनाई
और उसके बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड जो है ये सबसे ये इसका बड़ा चर्चित कांड है, ये प्रिय कांड है, जहाँ पर हनुमान जी ने सीता माता की खोज की और लंका का दहन किया। इसमें जो सुंदरकांड में वर्णन है। उसके बाद युद्ध कांड है। युद्ध कांड आपको पता है कि जो रावण और राम का युद्ध हुआ, वहाँ पर राम की पराजय हुई, राम मारा गया, राम का पूरा कुल मारा गया, वहाँ पर विभीषण जी बचे। उत्तरकांड जो है ये बाद का कांड है, युद्ध के बाद का, ये उसके राज्य पुनः राज्याभिषेक का है, लव कुश का वर्णन है। इस प्रकार से इस ग्रंथ में सीता एवं राम का, उनके पावन चरित्र का जो वर्णन है रामायण से, जो रामायण से हमें धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थों का ज्ञान मिलता है। आज भी लोग जो है रामायण को सुनने के लिए, देखने के लिए आनंदित होते हैं, गदगद होते हैं। और रामायण से हमारे अभी भी जो है रामलीलाएं होती हैं, उससे जो लोग हैं शिक्षा प्राप्त करते हैं। भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, अपने माता पिता का प्रेम, इस प्रकार से जो है किस प्रकार से समाज में रहा जाता है, रामायण से मिलता है। और रामायण कालीन किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार की वहां पर अर्थव्यवस्था थी, वाल्मीकि जी ने पूरा उसमें वर्णन किया हुआ है। और जो मनुष्य जो है शिक्षा और मानव जीवन में जो है रामायण का जो है बड़ा महत्व है, इसलिए हमें रामायण का अध्ययन करना चाहिए। हम रामायण का अध्ययन कैसे करेंगे? जब हमें संस्कृत आती होगी, हम संस्कृत को पढ़ेंगे तो हम इन काव्यों को, कितने बड़े बड़े काव्य जो हैं हमारे ऋषियों महर्षियों ने लिखे हुए हैं, तो हम उनका अध्ययन जो है तभी कर सकते हैं। तो कहा गया है ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान जो है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र है। अगर हमें ज्ञान होगा, हमें पता होगा, हम समाज में कहीं भी जो है हम जो है अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। हमारा जो संस्कृति का जो इतिहास जो है बड़ा विस्तृत है। तो ये मैंने रामायण का महत्व आपको संक्षेप में बताया। रामायण की चर्चा करते करते जो है वो युग बीत जाए तब भी कम है। ये तो मैंने 10 मिनट में 5 मिनट में आपको जो बात बताई है आपके सिलेबस से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने याद रखना है। और ये प्रश्न मुझे लगता है हर बार परीक्षा में आता है किसी न किसी तरीके से, तो इसको आपने स्मरण करना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।